तो गाइस बीजीएमआई में 4.3 का अपडेट आ चुका है, तो मैं भी आ चुका हूँ तुम्हें टॉप 20 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जो कि तुम्हें हेल्प करेंगे इस इवेंट में जल्दी से जल्दी एक अच्छा प्लेयर बनने में। तो बस जल्दी जल्दी सारे लोग लाइक कर दो वीडियो को एंड सब्सक्राइब बाद में कर देना जब वीडियो अच्छी लगे। बाकी शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस अब बीजीएमआई के 4.3 अपडेट में 5 तरह की अलग अलग स्किल्स या कह सकते हो कि पावर्स होने वाली हैं। अब ऐसे में हर बंदा कंफ्यूज होगा कि यार कौन सी पावर मुझे सबसे पहले यूज करनी चाहिए, फिर कौन सी पावर से मैं ज्यादा अच्छा खेल पाऊंगा। पर्सनली मुझे कॉम्बैट स्किल सबसे ज्यादा पसंद आई, जहां पे जैसे ही तुम किसी भी बंदे को नॉक करते हो तो तुम्हारी रिलोड की स्पीड बढ़ जाती है ताकि तुम नेक्स्ट एनिमी को जल्दी से टैकल कर पाओ, या फिर जब भी तुम किसी बंदे को नॉक फिनिश करोगे तो जल्दी से तुम्हारी कुछ एचपी वापस बढ़ जाएगी, तो तुम्हें बीच फाइट में कभी हील नहीं करना पड़ेगा और ऐसे में जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा किल्स तुम उठा पाओगे। अब अगर तुम हॉट ड्रॉप पे कूदने वाले हो लेकिन तुम्हारी लैंडिंग थोड़ी सी बेकार हो चुकी है एंड ऐसे में बंदे हो सकता है नीचे पहले उतर गए हो, तो तुम्हें ट्राई करना है कि तुम हमेशा स्लाइडिंग रेल्स के आसपास उतरो। ऐसे में होगा क्या कि अगर कोई भी बंदा आसपास दिखता है तो तुम फटाफट से स्लाइड करके एक सेफ जगह पे भाग सकते हो बिना कोई डैमेज लिए। एंड स्लाइडिंग रेल्स और भी कई चीजों में काम आने वाली है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई भी बंदा कैंप करके रखता है किसी भी घर में तो तुम सरप्राइज अटैक करने के लिए स्लाइडिंग रेल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारे ही ऑलमोस्ट घरों पे तुम छत पे कूद पाओगे, इधर उधर एंगल बना पाओगे। जैसा मैंने इस बंदे को सरप्राइज किया वैसे ये मुझे ही सरप्राइज कर देता, लेकिन हाँ इस तरह से तुम बंदों को सरप्राइज अटैक करके मार पाओगे। एंड क्योंकि स्लाइडिंग रेल्स ऑलमोस्ट हर जगह पे फैली हुई है पूरे हॉट ड्रॉप पे, तो तुम कहीं पे भी जंप करके रोटेट करके एंगल बना के एनिमीज को नॉक कर पाओगे। अब अगर तुम कभी भी स्लाइडिंग रेल्स के आसपास फाइट ले रहे हो और तुम्हारी एचपी अचानक से कम हो जाती है तो ये बहुत काम की चीज होने वाली है। तो यहाँ पे देखो एक बंदा था जिससे मैं फाइट लेने जाता हूँ, लेकिन भाई मैं डर जाता हूँ अचानक से और अच्छा खासा डैमेज ही मुझे कर देता है, लेकिन स्लाइडिंग रेल्स की वजह से मैं जल्दी से यहाँ से भाग के निकल पाता हूँ एंड भाई मैं खुद उस बंदे पे एक एंगल बना के उसे आराम से यहाँ पे नॉक कर पाता हूँ। स्लाइडिंग रेल्स का इस्तेमाल पूरे तरीके से तुम्हें करना होगा अगर इस हॉट ड्रॉप पे तुम सरवाइव करना चाहते हो। अगर तुम्हें कैंपर से नहीं मरना है तो कभी भी इस वार्निंग को इग्नोर मत करना। जब कभी भी तुम्हारी स्क्रीन कुछ इस तरीके से फ्लैश होने लगे तो समझ जाना कि कोई ना कोई बंदा तुम्हें स्कैन कर चुका है, उसको लोकेशन तुम्हारी हो सकता है पता चल चुकी है। एंड ये वार्निंग तब आती है जब तुम्हारे आसपास वाले किसी एनिमी ने डिटेक्टिंग स्किल का यूज करके तुम्हें स्कैन कर लिया है, उसे पता चल चुका है कि उसके आसपास एक कोई बंदा है, तो हो सकता है वो कैंप करके तुम्हारे लिए बैठा हो। ये वार्निंग दिखते ही फटाफट से अपने आप को सेव कर लेना, ओपन में बिल्कुल मत रहना, ट्राई करना कि किसी भी एक घर के अंदर ही रह के तुम बंदे को स्पॉट करने की कोशिश करो। ऑल्सो गाइस जब तुम खुद स्किल का यूज कर रहे हो तब भी तुम्हें याद रखना होगा कि सेम तरीके से जैसे तुम्हें वार्निंग आई थी वैसे ही बंदे को भी आने वाली है, तो हो सकता है कि वो खुद समझ के तुम पे कैंप ना लगा के बैठ जाए, तो ध्यान से रहना। अब ऐसा तो बहुत बार होता है कि हमारी गाड़ी कभी ओपन में फंस जाती है और दूर वाले एनिमीज हमारी पूरी गाड़ी बर्स्ट करने का ट्राई करते हैं और अगर टायर फट गए तो भाई कुछ नहीं हो सकता है, तुम फंस चुके हो वहां पे। तो जिस भी एरिया में तुम फंसे हो सबसे पहले वहां पे एक स्मोक कर लेना। मैंने स्मोक नहीं किया था क्योंकि मेरे एनिमीज दूर थे, इतना ज्यादा रिस्क नहीं था। एंड अगर तुम्हारे पास एक ऐसी गाड़ी है जिसपे तुमने फ्लोटिंग थ्रस्टर लगा रखा है तो तुम वहां से इजीली बच के निकल सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। फ्लोटिंग थ्रस्टर की वजह से अगर तुम्हारे पास टायर ना भी हो तो कुछ हद तक गाड़ी मूव हो लेती है, जितने में तुम सेफ जा सकते हो एंड खुद की जान बचा सकते हो। अब जब कभी भी तुम मल्टीपल बंदों से एक साथ फाइट लेने वाले हो, तुम्हारे पास कोई अच्छा खासा कवर नहीं है, तो तुम कंफ्यूज करने के लिए कवर बनाने के लिए शील्ड का यूज कर सकते हो। एंड अगर तुम्हारे एन एनिमी के बीच में शील्ड आ जाती है तो तुम कुछ गोलियों को डॉज कर पाओगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे इन दोनों बंदों को आराम से मार दिया क्योंकि शील्ड हमारे बीच में आ चुकी थी, मैंने कवर बना लिया था एंड आराम से मैं फाइट जीत जाता हूँ। अब कभी भी तुम हॉट ड्रॉप पे हो या फिर कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे क्रेट तुम्हारे सामने पड़ी हुई है, लेकिन तुम्हें पता है कि जैसे मैं बाहर जाऊंगा कोई ना कोई तो मुझ पे फायर करने वाला है, तो जल्दी से बाहर निकलो एंड क्रेट खोलने से पहले एक शील्ड जरूर बना लेना। इससे तुम आराम से लूट कर पाओगे, कोई भी बाहर वाला एनिमी तुम्हें कुछ देर तक डैमेज नहीं कर पाएगा, बट हाँ जल्दी से लूट के सेफ चले जाना क्योंकि ज्यादा देर लास्ट नहीं करती है शील्ड। अब अगर तुम हॉस्पिटल वाले हॉट ड्रॉप पे उतर रहे हो और लैंडिंग खराब हो चुकी है तो भाई मेन जगह पे जाने से अच्छा तो यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे एक छोटा सा टास्क तुम्हें करना होगा और उसके बाद तुम्हें एक तगड़ी सी लूट मिल जाएगी। यहाँ पे बैठ जाना और थोड़ी देर बाद तुम्हें ये लॉन्चर लॉन्च कर देगा। अब इसके बाद एक टास्क तुम्हारा ये रहेगा कि जो भी तुम्हें आगे सामने एक लैंडिंग पैड दिख रहा होगा उसके एग्जैक्ट बीच में तुम्हें लैंडिंग करनी होगी, तभी तुम्हें लूट मिल पाएगी। एंड जैसे लैंडिंग पैड पे कूद जाओगे मस्त सेलिब्रेशन होगा, उसके बाद तुम्हारा नाम दिखेगा और यहाँ से तुम लूट वगैरह एक्सट्रैक्ट करके आगे का मैच सेफली खेल सकते हो। खैर जब लूट की बात चल ही रही है तो थोड़ा सा और जुगाड़ बता देता हूँ जिससे तुम ज्यादा लूट ले पाओगे बिना हॉट ड्रॉप पे गए। तो ऐसे जो रेसिंग ट्रैक्स दिखते हैं वो रेसिंग कंप्लीट कर लेना। जैसे रेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तुम्हें तुम्हारे बैग में 2 ट्रेजर बॉक्सेस मिल जाएंगे, इनसे मस्त तुम्हारी लूट भी हो जाएगी और तुम्हें सेफ भी खेलने के लिए मिल
जाएगा। या फिर तुम रिकॉल होके आ रहे हो तो जल्दी से लैंड करो, गाड़ी उठाओ, रेस करो एंड मस्त लूट का मजा लेके आगे का मैच एंजॉय करो। अब गाइस जब कभी भी ये घर ट्रांसफॉर्म होते हैं तो कई घर थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनपे ज्यादा फ्लोर्स आ जाते हैं, तो ऐसे में उनके अंदर की जो लूट है वो भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जो भी घर एक्सपैंड हुआ है उसके अंदर वापस जाके देख लेना एंड आई एम श्योर वहां पे ज्यादा लूट होगी एंड ज्यादा बेटर लूट होगी, लाइक M4 वगैरह तो तुम्हें ऐसी ही पड़ी मिल जाएगी ट्रांसफॉर्म्ड हाउसेस के अंदर। अब आज से पहले सेल्फ एड किट इतना ज्यादा काम नहीं आता था, जैसे यूज करने लगते थे एनिमी फिनिश कर देता था, लेकिन अब 4.3 अपडेट में अगर तुमने हीलिंग वाली स्किल ले रखी है तो तुम बहुत जल्दी यूज करके सेल्फ एड किट से बच पाओगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। भाई मैं तो यही बोलूंगा कि तुम अगर ऐसे बंदे हो जो हीलिंग स्किल ज्यादा यूज करता है तो भाई हर मैच में एक सेल्फ एड किट तो जरूर उठा लेना है, फिर खरीद लेना शॉप से। यार स्किल्स की इतनी बात कर ही रहे तो हमारी स्क्वाड में हर एक बंदा ऐसा होता है जो हमेशा ज्यादातर रिवाइव करने के काम आता है, एक बंदा ऐसा होता है जो गाड़ी ज्यादा चलाता है, तो ऐसे में तुम पावर्स को डिवाइड करके यूज कर सकते हो। जो भी ऐसा बंदा है जो रिवाइव ज्यादा करता है या फिर थोड़ा सा नूब है, रिकॉल की काम आता है, उसे तुम हीलिंग स्किल दे सकते हो, जल्दी जल्दी रिवाइव कर पाएगा एंड तुम्हारा काम हो जाएगा। बाकी जो भी बंदा गाड़ी चलाता है ज्यादातर, जिसको गाड़ी अच्छे से चलाने आती है, वो व्हीकल स्किल ले लेगा, इससे गाड़ी जल्दी बर्स्ट नहीं होगी एंड टायर फटेंगे ही नहीं भाई अगर S या फिर A टियर पे तुम पहुंच जाते हो। हम सभी की टीम में एक ऐसा बंदा होता है जो हमेशा घुस घुस के खेलता है, उसके लिए मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि कॉम्बैट स्किल काफी अच्छी रहेगी। गाइस अगर तुम्हारे आसपास वाले सभी रिकॉल्स पे बंदे, तुम्हें जल्दी से अपने टीममेट को रिकॉल करना है, तो अगर तुम्हारे आसपास कोई भी S टियर वाला वॉल्ट है या फिर ये घर है तो इसको ओपन तुम्हें कर लेना है और यहाँ पे तुम्हें अंदर ही एक रिकॉल टावर मिल जाएगा जिससे तुम अपने टीममेट्स को रिकॉल कर पाओगे। अब गाइस नॉर्मल बॉक्सेस के अलावा मेन हॉट ड्रॉप्स पे ऐसे बड़े बॉक्सेस भी तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये वाला बॉक्स सबको दिख जाएगा, जो भी इधर लूटने आएगा वो ऑफ कोर्स इसको खोल के लूट लेगा, लेकिन एक बॉक्स ऐसा रहने वाला है पुचिंकी का जो ज्यादातर हो सकता है कि एनिमीज ना देखे। वैसे अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तब तो भाई उन्हें पता चल जाएगा, बट एनीवेज चेक कर लेना यहाँ पे। तो ये देखो पूरा मैच खत्म होने वाला है, मैं रिकॉल होके वापस पुचिंकी में आया हूँ। यहाँ पे इतनी फाइट्स हो चुकी है, बंदे मर के जा चुके हैं यहाँ से, लेकिन अब मैं बॉक्स जो तुम्हें बताने वाला हूँ हो सकता है उसको एनिमीज ने नहीं लूटा होगा क्योंकि वो थोड़ा सा छुपा हुआ रहता है। तो देखो मेन बॉक्स तो लूटेड है। अब देखो ऊपर आ जाना है तुम्हें यहाँ पे मेन वाले इवेंट के, और यहाँ पे दिख जाएगा तुम्हें ये सीक्रेट बॉक्स। अब देखो यहाँ से फाइट तो ली जाती है अच्छे से, वो चलो खैर नई वीडियो में बात करेंगे, जल्दी वीडियो आने वाली है हाउ टू सर्वाइव ऑन हॉट ड्रॉप। तो अगर हॉट ड्रॉप पे तुम्हें दिक्कत हो रही है तो वीडियो का वेट करना, हो सकता है आज ही डाल दूंगा मैं। तो हाँ यहाँ पे देखो मस्त लूट मुझे मिल चुकी है, ये बॉक्स पे ध्यान ही नहीं दिया है भाई बंदों ने, तो तुम भी एक बार चेक कर लेना। वैसे अब मुझे पता है थोड़े दिन की बात रहेगी, सबको पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हें पहले से मैंने बता दिया है। अब ये वाली जगह तो तुम्हें पता होगी, लेकिन BGMI के 4.3 अपडेट में तुम्हें इस जगह से क्रॉस करना थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। बीच में रेसिंग ट्रैक्स लगा दिए स्टंट्स के लिए, और ये जो ट्रैक्स है ना भाई बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तो देखो सामने से कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे किसी बंदे ने कैंप कर लिया ना भाई तो पूरी स्क्वाड गाड़ी से उतरने वाली और इतनी बढ़िया अच्छी सी माइनस लगेगी ना कि मजा आ जाएगा। तो लास्ट जोन की फाइट है, तुम्हें लगता है कि बंदे गए इधर तो प्रॉब्लली कोई ना कोई बैठने वाला है इस जगह पे, तो बी केयरफुल, अवॉइड करना है यहाँ से जाना। गाइस वीडियो के अंत तक आ चुके हैं, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ये वाला इमोजी स्पैम कर देना ताकि मुझे पता चले कि तुमने वीडियो को अंत तक देखा है, तुम्हारे कमेंट्स को मैं लाइक कर पाऊँ, उसका रिप्लाई कर पाऊँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और भाई लाइक वगैरह नहीं किया है, सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो यार कर दो, और बाकी बहुत सारी वीडियोज और आने वाली है, जल्दी मिलते हैं।